हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उसी को बता दिए हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी क्लियर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे इस टाइम पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके परीक्षा के शिक्षण आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो इससे क्या है कि जब भी आपको हम क्लास अपडेट करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट देते हैं, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको हम यहाँ पे बताते रहते हैं। तो आप लोग जाके यहाँ पे जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या दिया गया है। मैंने आपको जो है कल 75 तक क्वेश्चन करवाए थे, उसके आगे के क्वेश्चन 76 नंबर से। ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो देखिए, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वह आपका अति इंद्रिय कहलाता है। ठीक है, अति इंद्रिय कहलाता है। तो इनमें से कोई भी आपका नहीं होगा। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका एम्पराइज आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसको अति इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, अगले आपका 77 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आंसर होगा, किस वाक्य में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताइए। किस वाक्य में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं कि स्थान का पता चलना चाहिए हमको वाक्य में। ठीक है, तो आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए यानी कि यहाँ बैठिए यानी कि क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया के विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, यह वाक्य जो आपका देखिए किसमें, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, वाक्य में जो का यहाँ शब्द है इससे आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बोध हो रहा है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है बताइए। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपका देखिए, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपकी हिंदी हुई है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देखिए आपका राइट आंसर। ठीक है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपकी हिंदी, यह जो है हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछा है ना। गंगा आपका व्यक्तिवाचक, सॉरी हिमालय, गंगा, रामायण आपका व्यक्तिवाचक, पहाड़ आपका देखिए व्यक्तिवाचक नहीं, आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, पहाड़ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, देखिए किसी का नाम नहीं है पहाड़। पहाड़ का अगर कोई नाम बोला होता कि फलाना पहाड़, तो वो क्या होता, वो भी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। लेकिन ये पहाड़ का है, पूरी की पूरी पहाड़ जाति के समूह का बोध कराएगा पहाड़ बोलेंगे तो हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई करो, किस विकल्प के सभी पद जो है परस्पर पर्यायवाची हैं। ठीक है, परस्पर पर्यायवाची हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए परस्पर पर्यायवाची होके योम, नभ, अंबर। ठीक है, योम, नभ, अंबर, ये सभी के सभी आपके परस्पर पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आकाश के। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला है आपका 81 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई करो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोटी जान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा देगा। ओस बिंदु चुग क्या देगा, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती जान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हमको ये बताना है। ठीक है, तो ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, तो यहाँ पे आपका भ्रमवश ओस बिंदुओं को जो है मोती समझ लिए जाने के कारण यहाँ पर भ्रातिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, यहाँ पे भ्रमवश ओस बिंदुओं को मोती समझ लिए जाने के कारण यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 82 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं है। ठीक है,
कौन सा विलोम युग्म आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, हमको बताना है। तो सापेक्ष का निरपेक्ष दिएगा, आपत्ति का विपत्ति दिया गया है, स्वकीय का परकीय दिएगा, विशिष्ट का समविष्ट दिया गया है। तो आपत्ति का विपत्ति क्या हो जाएगा, एक दूसरे का समार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को विपरीत शब्द नहीं हो तो जो आपका बेल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। सापेक्ष का निरपेक्ष, स्वकीय का परकीय, विशिष्ट का समशिष्ट आपका क्या हो जाएगा, ये सभी आप एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। लेकिन आपत्ति का विपत्ति आपका समार्थी शब्द होगा, ठीक है। 83 नंबर, छंद में चतुर्थांश, छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं, यति कहते हैं, गति कहते हैं या गढ़ कहते हैं। देखिए छंद के चतुर्थांश को आपका यहाँ पे जो है चरण कहा जाता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। छंद के चतुर्थांश को चरण चरण कहते हैं, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सही इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपका देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 84 नंबर 84 पे सही उत्तर का, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, कौन सी बताइए, वियोग श्रृंगार की स्थिति आपकी कौन सी नहीं होती है, प्रवास, मिलन, पूर्वराग या मान। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है मिलन, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मिलन जो है वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगला है आपका देखिए 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। सिया श्याम स्वरूप, एक मिनट, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मिनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामु हियु पुनि राम ही को थलु है, ठीक है। तो इसका कौन सा इसमें रस लगा हमको ये बताना है, ठीक है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मिनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामु ही पुनि राम ही को थलु है। उपयुक्त साथियों में कौन सा रस लगा है, तो यहाँ पे अगर रस देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे आपका जो है भक्ति रस है, ठीक है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मिनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामो हिये पुनि राम ही को थलु है। उपयुक्त भक्ति में आपका जो रस है भक्ति रस है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 86 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका निजवाचक सर्वनाम का हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक यानी कि स्वयं के लिए प्रयोग होगा, अपने आप के लिए प्रयोग हो जाएगा, जो आपका दिया गया है डी वाला, ठीक है। स्वयं के लिए जो आपका दिया गया है आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्वयं शब्द जो है आपका निजवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। अन्य विकल्प जो दिए गए हम लोग, हम दोनों, तुम, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अन्य पुरुषवाचक के लिए आएगा वो सभी, ठीक है। 87 नंबर, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है कैसे होते हैं, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापक ने बोला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापक प्रधान हो जाएगा, तो इसके वजह से यहाँ पे कृत्यवाच हो जाएगा, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, हम लोग, हम दोनों, तुम, ये सभी क्या आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कह रहे हैं, लेकिन स्वयं जो आपका देखिए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका 88 नंबर, 88 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें जो है सुनने को वाक्यांश में कारक है कौन सा बताइए। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, ठीक है। इसमें सुनने को जो है वाक्यांश का कौन सा कारक है, सुनने को यानी कि सुनने के लिए हो जाएगा ना, तो सुनने के लिए, तो के लिए आपका संप्रदान कारक आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिए गए वाक्य में आपका संप्रदान कारक है, यहाँ ईश्वर ने जो है सुनने को यानी कि सुनने के लिए दो कान दिए हैं, अतः यहाँ पे के लिए जो आपका संप्रदान कारक का परिसर है, ठीक है। अगला आपका 89 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे राइट आंसर। नीम का तत्सम रूप क्या होता है, नीम का तत्सम रूप क्या होता है, तो देखिए नीम का तत्सम रूप आपका निम्ब हो जाएगा, निम्ब, निम्ब आपका इसका क्या है तत्सम रूप है, ठीक है। निम्ब आपका कैसा संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि परिवर्तित होकर नीम हुआ है और हिंदी में आया हुआ शब्द है, ठीक है। तो उसको तद्भव कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 90 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है कौन सा बताइए, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा, देखिए इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द आपका कार्यान्वयन हो जाएगा, ठीक है, कार्यान्वयन, तो जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द आपका कार्यान्वयन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए
अगले आपका 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा आइडेंटिफाई, बहुब्रीहि समाज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? त्रिफला हो जाएगा, चक्रधर हो जाएगा, यथासंभव हो जाएगा, धर्मवीर हो जाएगा, क्या होते हैं? बहुब्रीहि समाज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखिए बहुब्रीहि समाज का उदाहरण अगर देखने जाएंगे यहाँ पे, जो चक्रधर हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, चक्रधर जो है चक्र को धारण करने वाला, यानी कि श्री कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपका बहुब्रीहि समाज में, बहुब्रीहि समाज में क्या होता है? ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद, दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, उसको जो है हम बहुब्रीहि समाज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला, यानी कि श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पे बात हो तो तीसरा पद यहाँ पे प्रधान हो जाएगा। ठीक है, अगले आपका देखेंगे 92 नंबर, करदम का पर्यायवाची शब्द है, क्या बताइए? करदम जो है पर्यायवाची शब्द है, इसका क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए करदम आपका जो है कीच का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट है। करदम जो है कीच का पर्यायवाची शब्द है, इसके अन्य पर्यायवाची आपके देखिए कीचड़, पंख, गारा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला है आपका देखें 93 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। शक ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि बताइए? शक ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि लगी हुई है? देखिए शक ऐश्वर्य शब्द में अगर देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे आपकी यड़ संधि है। ठीक है, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। यहाँ पे क्या हुआ? तो देखिए सखी प्लस ऐश्वर्य मिलकर आपका सैखैश्वर्य बना है, तो यहाँ पे आपकी यड़ी यड़ संधि लगी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी बड़ी ई के बाद ए में आया है, और जो ये किस में परिवर्तित हो गया है? तो आई में परिवर्तित हो गया है। इसके वजह से यहाँ पे सैखैश्वर्य संधि मतलब यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 में, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए व्याकरण जानने वाला के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण जो आपका सी विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द आपका व्याकरण हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95 में, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है उसको क्या कहते हैं? उस उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो सरकार में आपका सर जो है आपका क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और कार क्या है? आपका मूल शब्द है यहाँ पे। ठीक है, सर जो है आपका अरबी फारसी के उपयोग से हिंदी में आया हुआ शब्द है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, सर जो शब्द दिया गया है। अगला आपका देखेंगे 96 नंबर, निम्न में से तालव्य ध्वनि है कौन सा बताइए? तालव्य ध्वनि की बात करें कौन सा हो जाएगा? तो तालव्य, तो यहाँ पे जो आपका 100 ए वाला दिया गया है, ये आपका तालव्य ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97 में, किस शब्द की संधि गलत यहाँ पे दी गई है? अतः धन ए की अतएव दी गई है, मम धन इतर की आपकी ममेतर दी गई है, अच्छ धन उन्हीं की अच्छौणी दे दी गई है, नव धन उड़ा की नवोड़ा दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो दी गई है नौ प्लस उड़ा की, नवोड़ा नहीं होगी, नौ ओड़ा होगी, नौ ओड़ा। ठीक है, न उड़ा की संधि जो दी गई है यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है अ प्लस ऊ ना मिलके व में परिवर्तित हो रहे हैं कि ओ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे संधि कौन सी है? गुण संधि है। ठीक है, अगला है आपका देखें 98 नंबर, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? ठीक है, कंठ वर्ण हमसे पूछा है, उ अ ई ई। जो बी वाला विकल्प देगा हमारा कंठ दोहरे, ई और ई हमारा ओष्ठ इसमें आ जाएगी, तालव्य में आ जाएगी, और ऊ जो है हमारा ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 99 नंबर, इनमें से तद्भव शब्द है कौन से बताइए? तद्भव शब्द इनमें से कौन सा? देखिए तद्भव, तद्भव अगर देखने जाएगा इसमें से बजरंग, बजरंग कैसा शब्द है आपका यहाँ पे? तद्भव शब्द है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है बताइए? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा साथियों सुमित्रा नंदन पंत, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार आपके सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, 1968 में इनको जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, किसके लिए? तो चिदम्बरा कृति के लिए जो इनको सबसे पहले
दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार आपका सुमित्रानंद पंत है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जो होती है आपको जो क्लासेस आती है वो कैसी लगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।